सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 68 68। और कौशल्या माता भगवान राम से कह रही हैं कि बहुरी बच्च कही लालु कही रघुपति रघुबर तात कबहि बोलाई लगाई हिया हरखि निरखी हो गात। आगे रामचंद्र जी का क्या रामचंद्र जी की क्या प्रतिक्रिया है माता की ओर कि लखि सनेह माता कारी। माता को देखा उन्होंने कि स्नेह के कारण माता कातर हो रही हैं। बचन न आव बिकल भई बारी, और उनके भीतर कातरता का भाव इस कदर बढ़ गया है कि कुछ कह नहीं पा रही हैं। उनका मन इतना भारी हो गया है। बचन न आव बिकल भई भारी, भारीपन होने के कारण, मन भारी होने के कारण वो बहुत व्याकुल हो गई। व्याकुल शब्द का विकल अवधिकरण है, जिसको हम लोग व्याकुल कहते हैं। राम प्रबोधु कीन विधि नाना समऊ स्नेहु न जाई बखाना। अब जिस प्रकार राम ने माता कौशल्या को समझाया, बुझाया, उनको प्रबोधित किया, उस स्नेह का बखान नहीं करते। बहुत सारी जगहों पर तुलसीदास जी अपने आप को इतना विवश पाने लगते हैं कि उन भावों को जो वो देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं अपने मानसिक दुनिया में, वो उसको शब्द नहीं मिलते हैं कि उन भावों को वो शब्द दे सकें। तो वो यही इस तरह से उसको छोड़ देते हैं। और जो लोग भावनाओं से वहां तक पहुंच चुके होंगे, वो लोग अपने भाव भूमि में बिना शब्दों के, बिना चौपाई के इस स्नेह बंधन को, इस स्नेह के आदान प्रदान को अवश्य महसूस कर सकते होंगे। तब जानकी सासु पगलागी सुनिय माय मैं परम अभागी। जब रामचंद्र जी ने कौशल्या माता को समझा दिया और उनको धीरज प्रदान किया, तब जानकी जी ने कौशल्या माता के चरण स्पर्श किए और उनसे कहती हैं कि हे माता, मैं तो परम अभागिनी हूँ। सेवा समय दाई बल दीन्हा मोर मनोरथ सफल न की। जो आपकी सेवा करने का समय दिया था, उसमें विधाता ने मुझे वन जाने के लिए परिस्थिति पैदा कर दी, और मेरा जो मनोरथ था कि आपकी सेवा कर सकूं, उसको सफल नहीं होने दिया। तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि सीता माता अपने पति के साथ वन को जा रही हैं, इसलिए वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रही हैं, लेकिन वो अपने सास की सेवा नहीं कर पाएंगी ऐसे मुश्किल समय में, ऐसे कठिन समय में। इसके लिए वो अपने आप को अभागिनी, परम अभागिनी भी मान रही हैं। तो किसी के संगत, किसी से विछोह का संसार में सदा कारण रहता है। सदा एक, जैसे कहते हैं ना, कंपलसरी पॉइंट है वो। किसी से मिलना होगा तो किसी से बिछुड़ना होगा। इसको हम समझ सकते हैं कि जब हमको एक सांस मिलती है तो उससे पहले हमें एक सांस छोड़नी पड़ती है। बिना एक सांस छोड़े तो दूसरी सांस भी नहीं मिलती। अगर हम झट में आ जाए कि सांस को नहीं छोड़ेंगे तो हमको नई सांस नहीं मिलेगी। तो ये प्रकृति का, कर्म सिद्धांत का एक ऐसा नियम है जो कभी भी परिवर्तित होता ही नहीं है संसार में। तजब छोबु जनि छाड़िए छोऊ कर्म कठिन कछ दोष न मोह। जहाँ पे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि वो अपने आप को सौभाग्यशाली माने या अभागा माने या क्या चुने, या उसके पीछे जो परिस्थिति है उसके पीछे उसका क्या दोष, क्या कारण है, बहुत बार नहीं समझ में आता है। तो कर्म का ही दोष मान लिया जाता है, क्योंकि विधाता की इच्छा तो है, पर विधाता अपनी इच्छा से किसी को क्यों कष्ट सुख दुख देगा भाई? उसे कोई मजा आ रहा है, उसे कोई बैर है किसी से? जैसे हम जिसको चाहते हैं सोचते इसको इसको सुख दिया जाए तो हमें आनंद मिलेगा, और जिससे हम चिढ़ते हैं लगता है इसको मजा चखाया जाए तो हमें मजा मिलेगा। पर विधाता तो ऐसा नहीं है, भगवान तो ऐसा नहीं है। तो वहां पर केवल हमारे कर्मों का दोष होता है, जिसके कारण हमको इस तरह की परिस्थितियां कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल मिलती रहती हैं, और हम कभी अपने को भाग्यशाली और कभी अभागा समझते रहते हैं। तो कहती है तजब क्षोभ जन छाड़िए छोड़, क्षोभ का त्याग कर दीजिए, लेकिन
स्नेह का त्याग मत करिएगा। हम दोनों लोग आपसे बिछड़ रहे हैं, इसके लिए शोक को तो त्यागिएगा, पर स्नेह को मत त्यागिएगा। कर्म कठिन कछ दोष न मोह। ये जो परिस्थिति बन गई है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, ये सब कर्म की गति है जो बड़ी कठिन है, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूं बखानी। सीता के इस प्रकार के वचन सुन करके कौशल्या माता फिर व्याकुल हो उठी और उनकी भी दशा को फिर मैं कह नहीं पाता हूँ। कहूं दशा कवन विधि कहूं बखानी। बारह ही बार लाई उरलीनी धरि धीरज सिख आशीष। बार बार हृदय से लगाती है सीता जी को और धीरज रख के उनको आशीर्वाद देती है और शिक्षा भी देती है, क्योंकि ये तो सीता माता कह रही है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, पर कौशल्या माता को भी इस बात का दुख है कि जिस पुत्र वधू को वो इस तरह से लाई कि लाड़ से, प्यार से, दुलार से रखेंगी, उसको इतनी कोमल अवस्था में, आयु की ऐसी कोमल अवस्था में वन जाना पड़ रहा है। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल। और आशीर्वाद देती है उन्हें कि तुम्हारा सुहाग तब तक अचल रहे जब तक गंगा और जमुना में जल की धारा बहती रहे। सीतहि सासु असीस सिख दीनी अनेक प्रकार, चली नाई पद पदुम सिरु अति हित बारहि बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद और शिक्षाएं दी। फिर सीता जी उनके चरणों में बारंबार शीश नवाती हुई वहां से चल पड़ी। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठे। तब तक लक्ष्मण जी को यह समाचार मिल चुका था कि पिता ने राम को वनवास दे दिया है और वो वन गमन के लिए तैयार हैं। यह समाचार जैसे ही उनको मिला, वो व्याकुल होके बिलखते हुए मुख के साथ दौड़ पड़े। व्याकुल बिलख बदन उठ धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। भागते हुए राम के पास आते हैं और शरीर उनका कांप रहा है, नैनों में उनके जल भरा हुआ है और आकर के अधीरता के साथ केवल राम के चरण पकड़ करके वहीं पर बैठ जाते। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जन जल ते काढ़े। और कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस राम की ओर खड़े हुए देख रहे हैं और लक्ष्मण जी की अवस्था ऐसी है, ऐसे कांप रहे हैं जैसे जल में से निकाल के मछली को रख दिया गया। इस तरह से लक्ष्मण जी कांप रहे हैं। सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। और मन ही मन में सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है। सब सुख सुकृत, लगता है जितने भी मेरे पुण्य कार्य थे, पुण्य कर्म थे, वो आज उन सबका वो सब सिरा गए हैं, पूर्ण हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं और उनके कारण जो सुख मिलते हैं वो भी सब समाप्त हो गए। मोह कहू काह कहब रघुनाथा, रखी है ही भवन की ले है ही साथा। रघुनाथ पता नहीं मुझसे क्या कहेंगे, मुझे साथ ले चलेंगे या भवन में ही रख छोड़ेंगे। ठीक वैसी ही स्थिति है जो माता सीता की। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि भगवान के निराकार ब्रह्म के जिस स्वरूप को हम लोग विष्णु के नाम से पूजते हैं और ये मानते हैं कि विष्णु ही अवतार लेकर के राम के रूप में धरती पर आए हैं, तो जब हम निराकार ब्रह्म की विष्णु के रूप में एक अपने मन में चित्र खींचते हैं तो वहां तीन ही लोग मिलते हैं, विष्णु, लक्ष्मी और शेषनाग। बाकी अंश वहां पर विद्यमान है, लेकिन किस रूप में, इसके अध्यात्म में बहुत चर्चा है कि उन्होंने जब कहा था अंशन सहित अवतार, अंशों सहित मैं अवतार लूंगा, लेकिन वहां पर जो प्राणी के जीवित प्राणी तो नहीं कहना चाहिए, वो सब भगवान है, लेकिन हम समझने के लिए इसीलिए सगुण भक्ति जो है वो हमारी व्यवस्था हो जाती है। हम जब देखते हैं तो लक्ष्मी को और शेष को और भगवान विष्णु को देखते हैं, तो वो उनके साथ सदा रहने हैं। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोड़े। राम ने भाई को देखा जो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और उनके देखने से ही, जिस ढंग से वो हाथ जोड़ के खड़े हैं, राम को पता चल जाता है कि देह गेह सब सन तृण तोड़े। इन्होंने देह के और गेह के सारे नाते तिनके के समान तोड़ करके यहाँ खड़े हुए। बोले बचन राम नयन आगर, सील स्नेह सरल।
राम जो स्नेह, शीलता और स्नेह, सुख के सागर हैं और नैनागर हैं, नीति निपुण भी हैं। वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तात प्रेम बस जन कदराहू, समुझ हृदय परिणाम छाऊ। ये तात, प्रेम के वशीभूत होकर के इस प्रकार की अवस्था को मत प्राप्त हो, कदराओ मत, ये भयभीत जो कांप रहे हो, भीरू की तरह से कांप रहे हो, इस अवस्था को मत प्राप्त हो, इतना प्रेम के वशीभूत ना हो जाओ, समुझ हृदय परिणाम छाओ, इसके परिणाम को जानो और उत्साह से भर जाओ। अब यहाँ पर एक बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है कि एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि कर्म करो और उसके परिणाम की परवाह मत करो, कर्म करते जाओ बस, और यहाँ पर कह रहे हैं कि समझ हृदय परिणाम उछाओ, परिणाम को समझ करके अपने हृदय में उत्साह ले आओ। ये यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि वो ये बात कह किससे, वो किसी आम मनुष्य से, किसी प्राणी से बात नहीं कह रहे हैं, ये बात लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी जो शेष के अवतार हैं, और हम लोग बार बार ये समझ चुके हैं कि शेष अवतार का अर्थ क्या होता है, उनको ही सबके कर्मों के लेखा जोखा का पता है कि किसका क्या शेष रह गया है। तो जिसके पास पूरा लेजर है वो तो जानता है ना कि इसके कर्म के परिणाम में इधर क्या लिखा हुआ है, तो वो तो जानते ही हैं कि रावण का वध होना है और संसार में शांति और प्रेम की स्थापना करनी है। तो कहते हैं वो सोचो, तुम तो सब जानने वाले हो, तो जो सब जानने वाला है, जो परिणाम जानता है, उसके मन में उत्साह होना चाहिए। और परिणाम ये भी है कि तुम ये भी जानते हो कि सब कुछ जो मेरी इच्छा से हो रहा है वो सदा कल्याणकारी ही होना है। तो भयभीत वो होता है जिसको कर्ता भाव आ जाता है संसार के ऊपर, अपने ऊपर, संसार के ऊपर, कि हाय क्या कहीं ने क्या कर दिया, हाय मंत्रा ने क्या कर दिया। लेकिन जिसके मन में ये भाव है कि नहीं, करने वाला केवल राम, उसको भला किस बात की चिंता, उसको किस बात का डर। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाए, लहु लाभ तिन जन्म कर न तर जन्म जग जाए। लेकिन क्योंकि इस समय जो परिस्थिति है वो परिवार की और राज्य की परिस्थिति है, तो नीति की बात भी कहते हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को, सिखाई गई बात को, उसके सबक को जो शिरोधार्य करता है, सुभाए, स्वाभाविक रूप से, सोच विचार नहीं, जिसका नेचर ही यही है कि जो कहा गया हम उसको करेंगे। लहु लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए, वही इस संसार में जन्म लेने के लाभ को प्राप्त करता है, नहीं तो उसका संसार में जन्म लेना बेकार। क्योंकि राम ने स्वयं भी तो अपने लिए यही कहा है पिता से, जब माता कैकेयी के भवन में गए तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी सोच की बात है या शोक की बात है, जिस पुत्र को पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिले वो तो परम सौभाग्यशाली पुत्र होता है, उससे बड़ा तो पुत्र कर्तव्य का कोई मार्ग ही नहीं है संसार में। तो वो भी पुत्र हैं, तो लक्ष्मण भी पुत्र, तो जो उन्होंने अपने लिए उचित ठहराया है वही वो लक्ष्मण को भी सीख दे रहे हैं। अस जिय जानी सुनो सिख भाई, करो मात पित पद सेवकाई। हे भाई, इस बात को हृदय में स्वीकार करते हुए तुम माता पिता की चरण सेवा करो। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। एक तो भरत और शत्रुघ्न भी भवन में नहीं है, बाहर गए हुए हैं, और राजा वृद्ध हो चुके हैं, और वृद्धावस्था के साथ साथ उनके मन में मेरे वियोग का दुख और व्याप्त हो गया है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, हो सबई विधि अवधाना। और इस पर मैं तुम्हें साथ लेकर के वन चला जाऊं तो अयोध्या तो सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं है, कुछ नहीं कहा है। भवन भरत मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परई दुसह दुख भारू। ऐसे में माता पिता गुरु प्रजा और परिवार सबको असहनीय दुख, भारी असहनीय दुख सहना पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ बुझसु। तुम यहाँ रहकर सबको समझाए बुझाए रहना, सबको संतुष्ट करे रहना, नहीं तो हे तात बड़ा दोष हो जाएगा। क्यों दोष हो जाएगा? जासु राज प्रिय प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो
वह राजा अवश्य ही नर्क का अधिकारी होता है। तो अभी तो राजा दशरथ जी ही राजा हैं, तो वो उनको नर्क का भोग न भोगना पड़े। हे भाई, इसलिए तुम यहाँ रुको और प्रजा को संतुष्टि प्रदान करो, उसकी देखभाल करो, उसकी रक्षा करो, उसके सुख दुख का ध्यान करने के लिए अब तुम ही यहाँ पर हो। कहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखन उभय व्याकुल। हे तात, इस नीति को विचार करते हुए तुम यहीं पर रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इतना सुनना था कि लक्ष्मण जी बहुत भारी रूप से व्याकुल हो गए। सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामर जैसे। शीतल वचन थे राम के, लेकिन वो शीतल वचन सुन के भी लक्ष्मण जी ऐसे सूख गए जैसे कमल का पुष्प पाले की शीतलता को सहन नहीं कर पाता और कुम्हला जाता है। उतरनावत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु काह बसाई। उनको कुछ उत्तर देते नहीं बना रामचंद्र जी को, और उनके चरण पकड़ लिए, अकुला के, विलख के, विलाप करके, व्याकुल होके रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहते हैं, नाथ दास मैं स्वामी तुम। हे नाथ, मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं, आप ही तज देंगे तो हम कहाँ जाके बसेंगे। तुम नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु तो काह बसा। अगर स्वामी ही दास को तज दे तो वो सेवक जाके अब कहाँ अपना वास पाएगा। इन मोहि सिखनी की गोसाई लागी अगम अपनी। आपने जो मुझे शिक्षा दी बहुत भली, बहुत अच्छी शिक्षा है, लेकिन मेरे लिए अगम्य है, मेरी ये सामर्थ्य नहीं कदर आई। मैं ऐसी सुंदर नीति का पालन कर सकूं, ये सामर्थ्य मेरे भीतर नहीं है। नरबर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। वेद ऐसा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य धर्म की धुरी को धारण करने वाले और धीरजवान होते हैं, वही नीति का पालन करने के अधिकारी होते हैं। और यहाँ मैं तो थर थर कांप रहा हूँ सिर्फ इस बात से कि आप छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कौन सी नीति का पालन करूंगा। मैं अपने को संभाल के खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं किस नीति का पालन करूंगा। मेरी शारीरिक अवस्था तो देख लीजिए, जब शारीरिक अवस्था ऐसी है तो मेरी मानसिक अवस्था कैसी होगी, किसी नीति को ग्रहण कर पाएगी, उसका पालन कर पाएगी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले। मैं तो आपके स्नेह से पाला हुआ एक छोटा सा बच्चा भर हूं, मुझे कुछ नीति वीति चाहिए नहीं। कहीं छोटा हंस जो है वो सुमेर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा सकता है। आप किससे बात कर रहे हैं ये सब संभालने की। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सब भरत जी को बताइएगा, वो है आपके जैसे, वो है धीर वीर, उनको समझाइएगा। मैं तो ये सब करने में सक्षम ही नहीं हूँ। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। और जिन गुरु पिता माता की आप सेवा करने को कह रहे हैं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। कहूँ स्वभाव, आपने जो स्वभाव की बात करी कि स्वाभाविक रूप से जो इनकी शिक्षा को ग्रहण कर ले, तो कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू, तो मैं भी स्वाभाविक रूप से आप कहता हूँ कि हे स्वामी, मुझे मत त्यागिए, मुझे मत छोड़िए। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। जहां तक भी इस जगत में स्नेह के संबंध हैं, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई, जिनको वेदों ने स्वयं बताया है कि प्रीति प्रतीत, जो प्रेम के विश्वास को बताने वाले, ऐसे जितने भी रिश्ते नाते देखिएगा। तो जो सीता माता ने बात कही थी वही ठीक बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तो कृपया करके ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए स्त्री पुरुष का भेद। जितना प्रेम लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं, उससे पहले सीता माता वही प्रेम भगवान राम से दिखा चुकी। कह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर। मेरे लिए तो हे स्वामी वो सब का नाते सिर्फ एक आप ही हैं, और आप तो अंतर्यामी हैं, दीनों के बंधु हैं। उनके भी दीन बंधु हैं सीता माता ने। कहाँ फर्क है दोनों के भाव में। वो भी अपना जगत से कोई नाता भगवान के अलावा मानते नहीं है, वो भी उनको करुणा सागर मानते हैं, वो भी उनको अंतर्यामी मानते हैं। और वो भी पहले नहीं बोलते हैं, पहले जाके से केवल बैठ जाते हैं कि देखें हमसे क्या कहते हैं।
और जब भगवान कह देते हैं, उनको निर्देशित कर देते हैं, तब वो ये बतलाते हैं कि हम सक्षम नहीं। नारद जी की तरह ये वार्तालाप नहीं हो रही है। नारद जी ने बताया कि आप ये करिए जा करके हमारे लिए। रीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? क्लियर है आवाज? नहीं, क्लियर है आवाज, आवाज आ रही है। आवाज बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए, हो सकता है आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को सौंप रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमको तो आपके साथ ही चाहिए, और कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल हम नहीं हैं। आप साथ रहेंगे तो हम कुछ भी कठिन से कठिन मार्ग पे चल लेंगे। आपके बिना ये महल की जो छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं, ये भी उठाने में हम सक्षम नहीं होंगे। तो भगवान का साथ आपको मिलता रहे, तो इस जीवन रूपी, वनवास रूपी जितने भी संघर्ष आपके जीवन में आएंगे, वो आपको सरल होंगे, क्योंकि साथ में राम है, तो फिर किस बात का डर है। लेकिन आप महल में भी हैं, और अगर राम उस महल में नहीं है, तो वहां पर आपके जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ये सीता और लक्ष्मण का यहाँ पर भाव है। धर्म नीति उपदेशी ताही कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। और बड़ी सुंदर बात लक्ष्मण जी कह देते हैं कि ये जो आप नीति और धर्म का उपदेश दे रहे हैं, ये उसको दीजिए जिसको इसके बदले में या कीर्ति चाहिए हो, या वैभव चाहिए हो, भूति यानी विभूति, वैभव, और या सुगति प्रिय हो, जिसको मोक्ष चाहिए हो। जिसको ये तीन वस्तुएं चाहिए कि कीर्ति चाहिए, सद्गति चाहिए या वैभव चाहिए, उसको इन नीतियों का उपदेश दीजिए। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। किंतु जो मन, कर्म और वचन से आपके चरणों में खाली लगा है, जिसका मन, जिसका प्रेम, जिसका ध्यान, हे कृपा सिंधु, कहीं उसको भी त्यागा जाता है। वही जो कल से हम लोग बात कर रहे हैं कि भगवान मिलेंगे उसी को जो केवल भगवान को चाहेगा, जो ये चाहेगा कि राम भी मिल जाए और काम भी मिल जाए। तो राम नहीं मिलेंगे, काम मिल जाएगा। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समझाए और लाई प्रभु ज्ञानी स्नेह सब। करुणा सिंधु भगवान ने जब अपने सुंदर भाई के ऐसे मृदुल और विनम्र वचन सुने, तो समझाए और लाई प्रभु, तो हृदय से लगा करके उनको जान लिया कि स्नेह के कारण ये बिल्कुल भय से कि छूट जाएंगे। हमारे जिनके प्रेम में हम हर समय जिनको देखते रहना चाहते हैं, इस भय से भयभीत हैं, तो हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, मांगो विदा मातु सन जाई, आवो देगी चल। जाओ माता के साथ पास जा करके उनसे विदा मांग करके आओ, और शीघ्र ही है भाई वन को चल पड़ो। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भय लाभ पड़ गई बड़ी हानि। इतना सुनना था लक्ष्मण जी का कि वो आनंद से भर गए, और उन्होंने समझ लिया कि उनका बड़ा लाभ हो गया, और जहाँ जो हानि उन्हें दिखाई पड़ रही थी, वो तो चटपकी चली गई। तो हमको इस संसार में क्या लाभ है लगता है और क्या हानि लगती है, ये समझने की बात। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। बड़े हर्ष के साथ, अगर रामचंद्र जी कौशल्या माता के पास चौगुने चाव के साथ गए थे, तो लक्ष्मण जी भी अपनी माता के पास हर्षित हृदय के साथ जा रहे हैं, और ऐसे उनकी चाल में उत्साह है जैसे अंधे को फिर से नेत्र मिल गए हैं। जाई जननी पग नायो माता, जाते ही माता के चरण वंदना करते हैं। मन रघुनंदन जानकी साथा, शरीर से माता की चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, लेकिन मन तो राम और जानकी के साथ। ये चौपाई अपने आप को बहुत कुछ सिखाती है। आप इस संसार में कहीं जाइए, किसी मंदिर जाइए, किसी पवित्र स्थान जाइए, किसी के घर पूजा पाठ में जाइए, सबको नमन कीजिए। अपने शरीर से, अपने हाथ से, अपने शीश से सबको नमन कीजिए, पर मन में अपने इष्ट को बसाए। मन का इष्ट घड़ी घड़ी ना बदले कि अरे अब यहाँ तो फला देवता की पूजा हो रही है, इन्हीं से लगता है सब पूरा होने वाला है, तो तुरंत मन को वहां से डिटैच किया और यहाँ लगा, ये ज्यादा सही नहीं। प्रेम एक बार जिससे हो गया तो मन उसी के साथ बंधा रहे, पर
शारीरिक रूप से हम किसी की भी अवमानना ना करें, सबको सादर सम्मान देते रहे। यही राम कथा हमें सिखाती है। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेकी। माता ने उनका मलिन मन देख करके पूछा, लखन कही सब कथा बिसेकी। अब यहाँ पर बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मन रघुनंदन जानकी साथ, कि मन उनका जानकी और रघुनाथ के साथ है, और माता पे मलिन मन कैसे दे। जो मन राम और जानकी के साथ लगा हुआ है, वो मन में मलिनता कैसी। वो मलिनता थोड़ी सी अभी इस बात की है कि माता के पास आके बात कहीं बनती बात बिगड़ ना जाए, तो यहां से भी दस्तखत हो जाए तब समझो कि फाइल पूरी अप्रूव हुई। और उस मलिनता को माता समझ रही है, क्योंकि माता की ओर से ही वो भय है, अभी उसको कोई और नहीं समझ रहा है। तो माता ने जब उनके मन को हल्का सा म्लान देखा तो पूछा, तो लक्ष्मण जी ने सारी कथा जो हुआ था, ये प्रसंग, ये उनको सब कह सुनाया। गई सहम सुनी बचन कठोरा। ये जो लक्ष्मण जी ने, अब लक्ष्मण जी ने कठोर वचनों से बताई ये बात। जब रामचंद्र जी के कौशल्या माता ने जानना चाहा था तो मंत्री पुत्र ने बहुत संभाल संभाल के बात बताई थी, लेकिन लक्ष्मण जी का स्वभाव ऐसा थोड़ी है। उन्होंने हर बात जो है बड़ी कठोरता के साथ बताई। वो कल्पना कर सकते हैं आप लोग, परशुराम जी का संवाद इसीलिए पहले ही सुनाया जा चुका है कि लक्ष्मण जी का बात करने का तरीका क्या है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण में तो लिखा भी है, एक से एक अपशब्द उन्होंने अपने पिता के लिए और कैकेयी के लिए कहे। पर गोस्वामी जी राम कथा कहते हुए कहीं भी भाषा के साथ भी अमर्यादित नहीं। ये उनके इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम की चरित्र गाथा है, तो वो भाषा की मर्यादा का भी खास ख्याल रखते हैं। आजकल लोग लिख देते ना कि कैरेक्टर की मांग थी भाई, कहानी की मांग थी भाई। आपकी मर्यादा क्या है? आप उस बात को मर्यादित ढंग से भी कह सकते हैं, यही तो निपुणता होती है रचनाकार। मांगत विदा सब सकुचाही, जाई संग विधि कहीं ही कि नाही। नहीं, लखन लखन लखे उभा अनरथ आजू, नहीं यहाँ थे हम लोग। गई सहामी सुनी बचन कठोरा, मृगी देख दब जन चहुओरा। और जैसे ही लक्ष्मण जी के कठोर वचन उन्होंने सुने पूरे प्रसंग को जानने में, तो इस प्रकार देखने लगी जैसे जंगल में लगी हुई आग को हिरणी देखती है। लखन लखे उभान रथाजू। जब लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा के नेत्रों में ये भय देखा तो लक्ष्मण जी ने सोचा अब अनर्थ हुआ। यही स्नेह बस करब काजू, ये अपने स्नेह के कारण सारा काम बिगाड़ने वाली है, मुझे नहीं जाने देंगे। पुत्र का प्रेम जो है मेरे राह में रोड़ा बन जाएगा। मांगत विदा सब है सकुचाही, जाई संग विधि कही ही कि नाही। तो सकुचा रहे हैं विदा मांगते हुए कि जब तक न कहो, नहीं न सुनने को मिले तब तक ठीक है, कि उसमें यह रहता है इंसान को कि हाँ भी कह सकता है ना भी कह सकता है। तो इसलिए सकुचा रहे हैं सोचते हुए कि पता नहीं ये साथ जाने को, जाई संग विधि कहीं ही कि ना, यह विधाता ये साथ जाने को कहेंगी भी कि नहीं कहेंगी। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेहु लखि धुने सिरु, पापिन दीन कुदाऊ। अब सुमित्रा जी के विचार में तो अभी ये प्रसंग जो सुना है ताजा ताजा, असल में वो छाया हुआ। तो सुमित्रा जी ने जब राम और सीता के रूप, उनके स्वभाव, उनके सुंदर व्यवहार का अपने विचार में आकलन कर रही हैं, सोच रही हैं सब कुछ, तो नृप स्नेहु लखि धुने सिरु, तो राजा का कैकेयी के प्रति जो प्रेम है उसको ध्यान में जब आया कि किस प्रकार उन्होंने ये क्या कर डाला, तो वो अपना सिर धुनने लगती हैं और कैकेयी को एक पापिनी की तरह से अपने मन में विचार में लाने लगती हैं। ये दोहा संख्या 73 पर हम लोग आज विराम देते हैं। इच्छा तो नहीं है पर समय हम लोग का पूरा हो चुका है। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और कल देखेंगे कि लक्ष्मण जी और सुमित्रा जी का संवाद किस रूप में आगे बढ़ता है। जय सिया राम।